ये बात चुप गई। अब नरसिंह जी चलते चलते पहुंचे जंगल में, और जंगल में 2-3 मंदिर मिल सकते हैं, या भोलेनाथ के, हनुमान जी के। अपने कृष्ण कभी जंगल में नहीं मिलने वाले। तभी जितने भी बड़े बड़े मंडल वाले, कमेटी वाले होते हैं, भोलेनाथ का मंदिर बनाते हैं, क्योंकि कृष्ण का मंदिर बनाया तो फंसे। कभी अन्नकूट, कभी होली, कभी दिवाली, कभी हरियाली, कभी तीज, कभी एकादशी, कभी ये, कभी वो। भोलेनाथ की आई शिवरात्रि में गई शिवरात्रि। तो पहुंचे, टूटा सा मंदिर है, शिवलिंग है, शिवलिंग के पास बैठे हैं। ऐसा वर्णन आया है 13 दिन तक शिव का तप किया। शिव प्रकट हुए, मां मैं रास देखना चाहता हूँ। भोलेनाथ बोले कोई पुरुष नहीं जा सकता। नरसिंह जी बोले आप भी तो गए थे, आप कैसे पहुंचे? भोलेनाथ बोले अपन तो गोपी बन के गए थे। तो महाराज गोपी बनाओ, गोपा बनाओ, कछुरी बनाओ ना, लेके जाओ। मेरे श्रोता बंधुओं, रास में तुम्हें प्रवेश 2 ही व्यक्ति करवा सकते हैं। यदि उस कृष्ण के रास का तुम अनुभव करना चाहते हो तो 2 ही व्यक्ति तुम्हें रास में प्रवेश करा सकते हैं। एक स्वयं कृष्ण, और दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति जिसे रास में अधिकार हो। अष्टसखियां, अष्टसखा, शिव आदि आदि। तो मीराबाई के लिए भी वर्णन आता है, वो रास में गई। भगवान शिव ने नरसिंह को गोपी का रूप धारण कराया। सुन नरसिंह, यहाँ कोई खाली नहीं रहता, सेवा करनी पड़ती है, तो एक काम को तुम मशाल की सेवा कर। एक जलती हुई मशाल नरसिंह जी के हाथ में पकड़ा दी। आहा, सामने वो सुंदर झांकी आए, बैया गले में डाले, जब दोनों मुस्कुराते, सबको ही प्यारे लगते, सबके ही मन को भाते। वो मशाल जलती जलती हाथ जलने लगा, हाथ जलता जलता भुजा जलने लगी। और नरसिंह जी, आहा, राधा रानी ने देखा तो कृष्ण से बोली, प्रभु आपका एक बाबरा दूसरे बाबरे को लेके आया। दोनों का भाव तुम समझ गए? आपका एक दीवाना दूसरे को लेके आया। भगवान कृष्ण गए हैं, नरसिंह जी की भुजा पे हाथ फेरा है, नरसिंह जी सकुशल हुए हैं। भगवान ने उन्हें गोपी भाव की भक्ति दी, और शिव ने उन्हें राग दिया, केदार। संगीत में राग चलते हैं, और मुझे ऐसा लगता है केदार सिर्फ केदारनाथ ही दे सकता है। यही कारण है नरसिंह जी के अधिक पद तुम्हें राग केदार में मिलेंगे। और कृष्ण ने वचन दिया, जब जब तू केदार गाएगा तेरा कृष्ण आएगा। लेकिन क्या हुआ? नरसिंह जी के पास भगवान की मूर्ति है। नरसिंह जब भी केदार गाते हैं तो गले में भगवान की जो माला पड़ी है वो टूट जाती है। ब्राह्मणों ने शिकायत की राजा से, महाराज ढोंगी है, ढोंगी मोटे मोटे फूल पतले से धागे में डाल देता है, ये चमत्कार आपके सामने हो तो मानो। गड़बड़ी क्या हुई? नरसिंह जी के घर आए संत, संतों को कराना था भोजन, घर पे नहीं था राशन। नरसिंह जी गए, राशन लाए, कहा पैसा, तो नरसिंह जी ने बनिए को लिख के दिया, मैं राग केदार गिरवी रखता हूँ, जब तक तेरा कर्ज नहीं उतारूंगा केदार नहीं गाऊंगा। और भगवान के गले का हार केदार पर टूटता था। राजा ने नरसिंह जी को बुलाया कि भगवान की मूर्ति से हार अब तोड़ कर दिखाओ तो मानो। अब नरसिंह जी धर्म संकट में, क्योंकि केदार गा नहीं सकते। नरसिंह जी कभी भैरव गाए, भैरवी गाए, तिलक कामोद गाए, जय जय बंदी गाए, कलावती गाए, झिंझोटी गाए, सब राग गाए, केदार नहीं गाए, बंधे हैं। नरसिंह जी गाते गाते कृष्ण की मूर्ति के पास गए, मेरी नहीं अपनी नाक बचा दो, हार तोड़ दो, हार। अब भगवान को चिंता हुई। भगवान नरसिंह का भेष धारण करके उस बनिया के घर पहुंचे, उसकी पत्नी को पूरा हिसाब किताब दिया, उससे पर्चे में लिख कर लाए कि आज नरसिंह ने मेरा पूरा कर्ज चुकाया, मैं केदार मुक्त करता हूँ। भगवान ने उड़ता उड़ता पर्चा नरसिंह जी की गोद में गिराया। नरसिंह जी ने वो पर्चा पढ़ा, नरसिंह जी ने लहर कर अपना एक तारा उठाया है। नरसिंह जी महाराज गाने लगे, दर्शन दो घनश्याम